गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जब तक अपनी गलतियों पर नज़र रखते हैं, उनमें सुधार करते हैं, तो ही हमारी तरक्की होती है। हमारे पतन का कारण जब होता है जब हम दुनिया में नुक्स निकालने लग जाते हैं। जब तक हम दूसरों में नुक्स निकालते हैं कि वो बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे लोगों की तरक्की नहीं होती। जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो लोग तरक्की करते हैं जो लोग सिर्फ अपनी खामियों पर ध्यान रखते हैं और उनको सुधारते हैं। जो इंसान खुद को निखारता चला जाता है वो सोना और हीरा बन जाता है, और जो दूसरों में कमियां निकालता है, खुद को कभी निहारता नहीं है, खुद की कमियों पर ध्यान नहीं देता, तो वो धूल मिट्टी के समान रह जाता है। और वो मिट्टी जो किसी काम नहीं आती, ना तो बर्तन बनाने के और ना फसल उगाने के। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो पाती है जीवन में। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। ऐसे वही लोग होते हैं जो सिर्फ दुनिया में दूसरों की कमी निकालते हैं। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और किस्म के लोग होते हैं जो दूसरे का हिस्सा का छीनते हैं, उसको खाते हैं और उससे अमीर बनते हैं। लेकिन ऐसी अमीरी उनके तन को, उनकी आने वाली 7 पुश्तों को खा जाती है। वो सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बन पाते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की अमीरी होती है, आगे आने वाली संतानों का सुख होता है, 7 पीढ़ियां सब खराब हो जाती हैं। तो उस पर तो हमें ध्यान ही नहीं देना। हमें ध्यान देना है अपनी खामियों पर, जिसे सुधार कर हम अपनी तरक्की कर सकें। भगवान ने हमें गरीब पैदा किया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हम गरीब मर जाएं, इसमें हमारा दोष है। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, अगर हम अपने आप को जीवन में आगे नहीं बढ़ाते हैं अपनी खामियों को सुधारते हुए, तो बहुत वाजिब सी बात है कि हम जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मर जाएंगे, या फिर उससे भी बुरी हालतों में मरेंगे। लेकिन अगर हम अपनी खामियों को सुधारते हुए, अपने आप को निखारते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर है हमारी तरक्की ज़रूर होगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमारे जीवन में आप बड़े से बड़े अमीर को ले लीजिए, जिसने जीवन में छोटे से शुरुआत की, जहाँ उनकी ज़िंदगी बहुत गरीबी वाली थी, लेकिन उन्होंने अपनी खामियों को सुधारा, मेहनत को एक अंजाम दिया, और आज देखिए एक मकाम पर खड़े हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये 2 पोटलियों की कहानी, जिसमें हमारी खामियां लटकी हुई हैं, एक में और एक में दुनिया की। एक बार भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे, पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। और हाँ, भगवान ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया, वो आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया की। वो अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज रखा। दुनिया उसको कहती है तो अपने आप में मगन रहता है, किसी से बात करता नहीं है, बहुत घमंडी इंसान है, इसको तो अपने ज्ञान पर घमंड हो गया है। लेकिन उसने कभी भी उस पीछे वाली पोटली की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहता और हमेशा आगे बढ़ता चलता, अपनी खामियों को सुधारता चलता। वो देखता कि मुझे बुरा नहीं बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, आगे बढ़ना है, तो वो अपनी खामियों को सुधारता चला गया। एक दिन तालाब में नहाने के बाद दोनों पोटलियां अदल बदल हो गईं। आगे वाली पोटली पीछे हो गई और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक है, वो ठीक है, और ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अब ये ठीक है, वो ठीक है तो अपने लिए करने लग गया।
और ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं दुनिया के लिए करने लग गया। बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार निकम्मी है, आदि आदि। अब वो खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम तो ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वो चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हुआ। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू अपने ऊपर जमी धूल को हटा रहा था। जिस तरह से सोने के ऊपर जमी हुई गंदगी को हटा के उसको निखारा जाता है, उसको शेप दी जाती है, उसी तरह से तू खुद को निखार रहा था, सोना बन रहा था। लेकिन जैसे ही तूने दूसरों की तरफ देखा, दूसरों की कमियां तुझे नजर आने लगी, तू दूसरों में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया और वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हकीकत यही है कि हम किसी को सुधार नहीं सकते। हम अपने आप को सुधार लें, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके ही शांति प्राप्त होगी, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये इसमें दुनिया वो है, दुनिया में अपने लोग नहीं हैं, इस दुनिया में बाहर के लोग हैं, जिनमें हम खामियां निकालते हैं कि दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर हम इनमें अपना समय ना गंवा के अपनी पढ़ाई में, अपने अच्छे काम में ध्यान लगाएं, अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाएं, तो हम कुछ ऐसा धन अर्जित करेंगे अपने पास जिसमें से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, और अगर बचेगा तो सेविंग्स में ले सकें, और बचेगा तो दान कर सकें। अगर हम बुरे कर्मों में लगे रहेंगे तो कहाँ से हम धन कमा पाएंगे और कहाँ से दान पुण्य करेंगे? कहाँ से उस धर्म के एक पैर को टिका पाएंगे जिस पर धरती टिकी हुई है कलयुग में भी? तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। और उन लोगों से भी गुजारिश है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो परिवार है। परिवार कभी भी अलग नहीं होता है एक दूसरे से, तो परिवार को भी अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों की लड़ाई में घुस के मजे नहीं लेने चाहिए कि पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो जाके सुन के आ रहे हैं, बाहर जाके देख के आ रहे हैं और चुस्कियां लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा पाप होता है। हम उसमें अपना समय भी बर्बाद करें और हमारी विद्या नष्ट हो रही है, हमारी सरस्वती, हमारी बुद्धि है जो है ना, उसका पतन होता है। अगर हम बेफालतू के कामों की तरफ ध्यान देते हैं ना, ये चुगली चाटियां करने में, बुरे कर्म करने में, किसी का माल खोसने में, ये सब इन बातों की तरफ अगर हम ध्यान देते तो हमारी बुद्धि का पतन होता है। ऐसे लोग पढ़ाई में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? जलन, ईर्ष्या। जब ईर्ष्या होगी तो और बुरे कर्म आएंगे। ईर्ष्या एक इतना बड़ा विकार है हमारे शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए, कि जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या आ गई उसका पतन है। वो इंसान सिर्फ जल सकता है औरों से, वो महल क्यों ना खड़े कर ले, वो फिर भी जलता रहेगा और ये आग उसको ले डूबेगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये सब बर्बाद कर देते हैं एक मानव जीवन को। और ये मानव जीवन हमने इस चीज के लिए नहीं धारण किया है, ये मानव शरीर इस चीज के लिए धारण नहीं किया है। हमने सुमिरन करने के लिए किया, अच्छे काम करने के लिए किया है, पुण्य करने के लिए किया है। कैसे करेंगे हम पुण्य कर्म? अगर हम अपनी बुद्धि को सदकर्मों में ही नहीं लगाएंगे, बाकी फालतू बातों में वेस्ट हो जाएगा हमारा दिमाग, तो कैसे हम तरक्की करेंगे अपनी? कैसे दान धर्म करेंगे? कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के ऊपर लांछन लगाते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे ही बड़े लोग नहीं कहते हैं, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी सोच रखते हैं, उनकी बुद्धि का पतन हो जाता है और वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों में खामियां नहीं निकालनी है, अपनी खामियों पर नजर रखनी है। और सब लोग जब अपनी अपनी खामियों को सुधार करके आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा उनको तरक्की देगा, दान धर्म के लिए सब कुछ देगा, पालन पोषण के लिए भी सब कुछ देगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।